सख्त कानून बनाकर उनकी सुरक्षा के कदम लेने सावित्रीबाई का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सदन में सम्मानित हमारे सभी मंत्रीगण, सदन में उपस्थित सभी हमारे सदस्य, उनका मैं सम्मान करते हुए मैं बहराइच उत्तर प्रदेश से पहली बार चुनाव जीतकर आई हूँ। मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद भारत के रूप में ला करके खड़ा किया है। मैं उन महापुरुषों के कृत्यों का नमन करती हूँ जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान की निर्माण किया, जिसके बदौलत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से देश का संचालन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सदन की शुरुआत जन गण मन अधिनायक जय हे वंदे मातरम के माध्यम से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है। महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है कि देश की आज़ादी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपने को बलिदान होकर के देश को आज़ाद कराया। महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी, वीरांगना बाई, यही नहीं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देश की आज़ादी में जिस तरीके से महिलाओं ने अपने को बलिदान होकर के देश को आज़ाद कराने का काम किया, आज उन महिलाओं को गिरी निगाहों से देखा जाता है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब जब गुलशन में खूब की जरूरत पड़ी तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी गर्दन कटी, बावजूद इसके कहते अहेले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जब देश में चुनाव की बात आती है तो चुनाव में ग्राम पंचायत से लेकर के और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का बराबर की भागीदारी होती है। सरकार बनाने में महिलाओं की भी भागीदारी होती है, लेकिन जब उनकी अधिकार की बात आती है तो लोगों की मानसिकता साफ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से मातृशक्ति जिसके साथ में घटनाएं हो रही हैं, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की और 40 साल की, 45-50 साल की महिलाओं के साथ हत्या करके, बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार मूर्धक्षर बन करके देखती रहती है। मैं तो मांग करती हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मात्र 1 माह की घटना को मैं बताना चाहती हूं जो रिकॉर्ड में है। 2 जून बरेली के भटेही क्षेत्र में युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या। 3 जून सीतापुर के मिश्रिक में 15 साल की बालिका के साथ दुराचार कर 100 पेड़ से लटकाया गया। 5 जून महाराजगंज के अड्डा बाजार में किशोरी के साथ दुष्कर्म कर बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 5 जून एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों के साथ दुराचार किया गया। 6 जून फिरोजाबाद के फरिया थाने क्षेत्र में 5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। 8 जून बागपत जिले के बड़ौत में विवाहित को नशीली पदार्थ सूंघा कर दुराचार किया गया। 8 जून आजमगढ़ के बरहत थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। छोटेलाल यादव की पुत्री पप्पी यादव के साथ परवानी गौड़ी थाना मोतीपुर जनपद बहराइच की लड़की के साथ में अपहरण। 12 जून मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में युवती की दुराचार के बाद हत्या कर 100 पेड़ से लटकाया गया। 12 जून बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में महिला को सामूहिक दुराचार के बाद पेड़ से लटकाया गया। 14 जून बदायूं के बसौली में विवाहित से सामूहिक दुराचार। 14 जून बदायूं के बिसौली में विवाहित से सामूहिक दुराचार। 14 जून संभल में पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की घटना। 14 जून कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के नाबालिग बालिका के साथ दुराचार। 14 जून वाराणसी में फ्रांस के पर्यटक के साथ दुष्कर्म। 15 जून अलीगढ़ के ताजपुर रसूलपुर गांव में दुष्कर्म के बाद युवती को पेड़ से लटकाया गया। यही नहीं, अभी मेरठ की घटना है। मेरठ में लड़की के साथ अपहरण करके और गैंग रेप करके उसको धर्म परिवर्तन कराने का काम किया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए हमारे नन्ही हमारी बहनों के साथ 8 साल, 6 साल, 10 साल की लड़कियों के साथ दुराचार करके उनकी हत्या कर दिया जाता है और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, उसका लीपापोती करने का प्रयास करती है। मैं कहना चाहती हूँ
कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। आय समाज के लोगों, तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे सब यहाँ उपस्थित सदस्यगण बुरा न माने तो खोल कर कह दूं, उत्तर प्रदेश में हमारी माँ बहनों के तन का कफन बिक रहा है। जिस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसका जीता जागता हुआ प्रमाण है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं होती थी। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ा था। जनता ने विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चुना और जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तब से लगातार घटनाएं निरंतर होती रहती है और सरकार मूड रक्षक बन करके देखती रहती है। यही नहीं कि जो यदि लड़कों से गलती हो गई है तो उनको सजा नहीं देना चाहिए, उनको फांसी नहीं देना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता का हाल है। जो व्यक्ति इस तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को सरकार में रहने की कोई भी जो नहीं है। इसलिए मैं इस सदन से मैं मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर और गरीबों के, महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, जब तक नहीं रुक सकता है, जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार पद से जाएंगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी नहीं, तब तक मां बहनों की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जितने